राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जो भगवत मार्ग में चलता है, भगवान के इस मार्ग में चलता है, तो प्रश्न रूप में अनेक बाधाएं जीवन में आती हैं, क्योंकि संसार की प्रति हमारा ममत्व रहता है, आसक्ति रहती है, और भगवान में हम चित्त लगाना चाहते हैं, तो इस बीच में अनेक बाधाएं उपासक के जीवन में आती हैं। अनेक प्रकार के देवता भी बाधा उत्पन्न करते हैं,
अनेक प्रकार के क्लेश भी उत्पन्न होते हैं। लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, ये सब इष्णाएं बार बार साधक को खींचती हैं। ऐसी स्थिति आती है। जो अपना बल लेकर इस मार्ग में चलते हैं उनको ये सारे जितने भी बाधाएं ये परास्त कर देती हैं। जो ज्ञान से, अपने विवेक से और उस विवेक का ही आश्रय लेकर के मत्त हैं, ना भगवान से मतलब, ना भगवान की शरणागति से मतलब, ना भगवान के समर्पण से मतलब, अपना बल लेकर, अपने विवेक का बल लेकर इस मार्ग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वे मुंह की खाते हैं, ये निश्चित है। ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ परत धाम देखे हरि। स्वयं ब्रह्मा जी भागवत में भी कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को उच्च उच्च स्थिति को प्राप्त करते देखा, लेकिन उस स्थिति से गिरते हुए भी देखा। पारासर सुर इंद्र कल्प कामनि मन फंद्या, परिव देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। ऐसी स्थिति है, न जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जु अचेत तेउ मुन भय विश्वासित। जो इस जड़ संसार को छोड़ करके, त्याग करके, इसका राग छोड़ करके उस चैतन्य तत्व में भी स्थित हो गए हैं, उनको भी हमने परास्त होते हुए देखा है आपकी माया से। ऐसी भगवान की विचित्र माया है। लेकिन इस सारी बाधाओं को, जितनी भी भजन मार्ग में आती हैं ये बाधाएं, इन समस्त बाधाओं को बिना प्रयास के एक ऐसी स्थिति वाला उपासक है कि बिना प्रयास के इन सब बाधाओं को लांघ करके परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। वह है दैन्य उपासक। जो दैन्य है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार में दीनता का आदर है। जो दैन्य हो गया उसके जीवन में बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आने पर भी वह उसे परास्त नहीं कर पाती। बहुत कठिन है भगवत मार्ग। चढ़ के मैन तुरंग पे चलवो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निवहत नाही। ये भगवत मार्ग की स्थिति है। मोम के घोड़े पर नीचे अग्नि लगा दी गई, और मोम का तो स्वभाव है पिघलना। नीचे अग्नि है और मोम के घोड़े पर चढ़कर ये रास्ता तय करना है। कितना कठिन है। लेकिन एक ऐसा उपासक है जो बच्चा बनकर, अपने गुरुजनों का बच्चा बनकर, अपने प्रभु का बच्चा बनकर, और इस अनेक विपत्ति से भी भरे इस साधन मार्ग को लांघ करके, उन बाधाओं को लांघ करके और प्रभु की गोद में स्थित हो जाता है। वह अनुभव करता है मैं किसी योग्य नहीं हूं। और जब अयोग्यता उसके जीवन में व्यापने लगती है, अर्थात उसे अनुभव होने लगता है कि मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं, तो उसकी पूर्ण योग्यता जागृत होती है। उसकी पूर्ण योग्यता क्या? प्रभु। बालक की पूर्ण योग्यता, पूर्ण बल क्या? उसके माता पिता। इसी प्रकार उस दैन्य भक्त की पूर्ण योग्यता, पूर्ण बल उसके प्रभु हैं। वे दैन्य के बल पर सारी विपत्तियों को लांघ जाता है। कैसी विलक्षण बात है। दैन्य में कितनी ताकत है। तो बोले हम तो प्रभु के शरणागत हैं, प्रभु के आगे दैन्य भरी प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमें तो विपत्तियां परास्त कर देती हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी दैन्यता हृदय में नहीं आई। अभी कहीं ना कहीं बल अपना जागृत है। अभी कहीं ना कहीं मन हमें सिखा रहा है कि हम परास्त कर देंगे इस माया को, हम अपनी बुद्धि के द्वारा परास्त कर देंगे इस माया को। बुद्धि के बल पर, बुद्धि की अटकलों से कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और जो श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रित है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। इन दोनों भेदों को समझ लीजिए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन, बुद्धि की अटकलों से कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी बुद्धि चलाकर कि मैं अपनी बुद्धि के बल पर अपने विवेक को बहुत संभाल करके और इस प्रकार से चलकर और ऐसा करके और ऐसे साधन के द्वारा और बिना प्रभु का आश्रय लिए मैं इस संसार सागर से तर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, तो असंभव। बिना गुरु पादाश्रय के, बिना हरि आश्रय के कोई इस संसार सागर से पार ही नहीं हो सकता। भगवान
अन्यथा इस बात को न कहते। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान पार करते हैं संसार सागर से। किसको पार करते हैं? जो दैन्य हो गया, जिसने अपनी हार मान ली, बिल्कुल हार गया, हाथ खड़े कर दिए, नाथ अब मेरे बस की नहीं, मैं संभल पाऊं, आप कृपा कर दो तो क्या असंभव है, और मैं अगर कुछ करना चाहूं तो सब असंभव है, और आप कृपा कर दो तो क्या असंभव है। इसलिए दैन्य भक्त कितनी ही विपत्ति इस साधन मार्ग में आ जाएं, लेकिन इन सारे मार्गों को की बाधाओं को वह लांघ करके भगवत प्राप्ति कर लेता है। बहुत सी बाधाएं आती हैं, काम की बाधाएं, क्रोध की बाधाएं, लोभ की बाधाएं, ईर्ष्या की बाधाएं, इतनी सारी बाधाएं, इतनी सारी खाइयां हैं कि इन खाइयों को पार करना सहज नहीं है। लेकिन ऐसे भक्त जो दैन्य हो चुके हैं, उनकी स्थिति का सेवक जी वर्णन कर रहे हैं। तृष्णा प्रपंच मत्सर व्यसन, सर्वदंड निर्बल करे, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया, प्रभु के धाम का आश्रय ले लिया, और इनको अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि नाथ अब मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित है, अब जैसा आप चाहो वैसा करो। तो ऐसे उपासक की सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। तृष्णा प्रपंच मत्सर व्यसन सर्वदंड निर्बल करे, सब निर्बल हो जाते हैं। इन बाधाओं में इतना बल नहीं रहता कि उस दैन्य उपासक को रोक सके अपने मार्ग से। इन बाधाओं में इतना बल नहीं रहता। अगर बाधाएं परास्त कर रही हैं तो सीधा सा कारण है, अभी हमने कहीं ना कहीं अपना बल ले रखा है। ये बाधाएं हमें परास्त करेंगी, ये हमारी सहयोगी होंगी और हमें प्रभु के शरणागत करेंगी। ये बाधाएं आ रही हैं तो सीधे सीधे अपने प्रभु की ओर देखो। देखो महापुरुषों ने दैन्य के द्वारा अपना काम बना लिया, प्रभु के चरणों में दैन्य हुए, प्रभु से प्रार्थना करी, और प्रभु दीन वत्सल हैं, दीनों पर अत्यंत कृपा करते हैं। प्रभु को उनका विरद याद दिलाया कि आप कितने कृपामय हैं, कितने करुणामय हैं, आप मुझ जैसे अधम को स्वीकार करिए। किसी भी वृत्ति के जीतने का प्रयास दैन्य उपासक नहीं करता, वो केवल अपने प्रभु की तरफ देखता है। जो कोई वृत्ति परास्त करने के लिए आई, उसकी दृष्टि प्रभु के गोरे चरणार विंद में, श्री जी के गोरे चरणार विंदों में जाती है, और वह प्रार्थना करने लगता है, रुदन करने लगता है, पुकारने लगता है, लाडली जू अब की बार ये बाजी ना हार जाऊं, अब की बार परास्त ना हो जाऊं। ये परास्त कर रहे हैं, बहुत जन्मों से परास्त कर रहे हैं, इनका दुख नहीं मुझे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अब की बार इन्होंने परास्त किया तो ये जो सुयोग बना है इसका लाभ मैं नहीं ले पाऊंगा। इसलिए नाथ अब की बार हार ना जाऊं मैं, आप जिता देना। तो वह जो विवेकवान उपासक होगा वह तो विवेक धारण करके और बहुत प्रकार की चेष्टाएं करके उन सब बाधाओं को नष्ट करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो दैन्य उपासक होगा, जो देख चुका है कि मेरे करने से कुछ हो नहीं रहा, वे सीधे सीधे प्रभु को दिखाता चलेगा, देखो मैं इतना पापी हूं, देखो मैंने इतना अपराध किया है, आप संभाल लेना, आप देखते रहना। और महापुरुषों की दैन्यता तो क्या कहना। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं एक जगह कि मैं अपने पापों की बात क्या कहूं, लिख लिख मम अपराध जन्म के चित्रगुप्त कुलायो। मैंने इतने जन्म में अपराध किए हैं, इतने अपराध किए हैं कि मेरे अपराधों को देख करके चित्रगुप्त भी अकुला गया, लिखते लिखते घबरा गया। बोले ये तो अपराध, मैंने इतने अपराध तो कभी किसी के नहीं लिखे। कौन गति करी हो मेरी नाथ। सूरदास जी महाराज देखिए दैन्य से कैसे उपासक अपने प्रभु से अपनी बात रखता है और कैसे उन समस्त बाधाओं को परास्त करके प्रभु के चरणों में स्थित हो जाता है। कौन गति करी हो मेरी नाथ। और जब तक बल रहता है ना कुछ करने का, तब तक ऐसी प्रार्थना का उदय नहीं होता। प्रार्थना का उदय ही हार में होता है। आप प्रार्थना पत्र किसी को कब भेजते हैं? जब देखते हैं कि अब अपने हमारे किए कुछ नहीं हो रहा, तो अब उनको प्रार्थना पत्र भेजा जाए तो वो शायद हमारा काम बना दें।
इसलिए प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र भेजा जाता है। इसी प्रकार अगर कहीं ना कहीं कोने में है तो हृदय से प्रार्थना उदय नहीं होगी। और जिस दिन आपकी हृदय से प्रार्थना उदय हो जाएगी ना, तो कैसे कहा जाए, आप नीची सी नीची अवस्था में भी होंगे ना, वहां पर उस अवस्था में आप प्रभु की कृपा में अश्रु प्रवाह कर रहे होंगे। आप कैसे कहा है सारी बात, लेकिन कितनी भी गिरी हुई अवस्था में आप प्रगट में पड़े होंगे, प्रगट में पड़े होंगे, नीची सी नीची अवस्था में, लेकिन आपके हृदय में अगर प्रभु का आश्रय है और प्रभु ही से संबंध है और किसी से संबंध नहीं है, अनेक जन्म के संस्कारवश, स्वभाववश आप उस नीची स्थिति में पड़े हैं, उस स्थिति में भी प्रभु अपनी स्मृति देंगे, अपनी करुणा का संचार करेंगे और उस स्थिति में भी उनकी करुणा को देखकर आपके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होगा। आप एक बार उनकी शरण में होकर देखिए, वो कभी अनुभव नहीं कराते कि तू इतना नीच है। ये बार बार ये बात सोच करके हृदय प्रफुल्लित होता है, कैसे उदार स्वामी है हमारे, वो कभी ये अनुभव नहीं कराने देते अपने दास को तू कितना नीच है। वो यही अनुभव कराते हैं तू बहुत महान है, तू बहुत महान है। जब वो देखता है कि मैं तो योग्य नहीं प्रभु के, तो प्रभु उसके हृदय में संचार करते हैं, नहीं नहीं देख, अगर तू योग्य नहीं है तो मैं अयोग्यों को ही स्वीकार करता हूं। वही अनुभव कराते हैं, वही सूत्र रूप में आकर के हृदय में बैठते हैं कि तू चिंता मत कर, तो जैसे अयोग्यों को स्वीकार करने के लिए मैं बैठा हूं, योग्यवानों को तो संसार स्वीकार करता ही है, जिनमें योग्यताएं होती हैं। जो अयोग्य हो गया, जो किसी काम का नहीं रहा, उसे तो मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा इनका स्वभाव है। तो जो दैन्य हो गया उसको ये अनुभव में आता है कि प्रभु कितना प्यार करते हैं। कैसा दैन्य, अपनी सारी स्थिति खोल करके प्रभु के सामने रख देता है। पहली बात तो रखनी या न रखनी ये भी एक दूसरी बात है, क्योंकि उनके हैं तो उनको सब पता है। निज मुख से अपनी बात कहूं, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस विधि कहिए, भूरी सखी कहती हैं। एक बार आपको हृदय समर्पित कर दिया, अब उस हृदय में क्या हो रहा है ये मैं कैसे कहूं, मुझे संकोच होता है, क्योंकि मैंने अपना हृदय आपको दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं रहा जाता अपनी स्थिति देखकर, तो वो प्रभु को दिखाता रहता है। प्रभु से ये भी प्रार्थना नहीं करता वे दैन्य उपासक कैसे ठीक कर दो, आपको उचित लगे तो ठीक कर दो, अन्यथा मैं तो आपका हूं, जैसा हूं वैसा का वैसा आपका हूं। मैं इतना नीच था तब आपने स्वीकार किया, अब तो आपकी शरण में आ गया तो ये गुण बढ़ोतरी हो गई, ये गुण बढ़ गया, ये गुण और अधिक हो गया मेरे अंदर, तो अब तो आप स्वीकार कर ही लेंगे। पहले तो कोई गुण नहीं था, पहले तो अवगुण ही अवगुण भरे थे, लेकिन अब एक गुण भर गया, क्या, मैं आपका हूं। ये बात गुरुजनों ने मेरे हृदय में बिठा दी। इस गुण के सहारे ही, ये जो गुण है आपके आश्रय का, इसके सहारे ही मैं जीवित हूं, इसके सहारे ही मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं। अन्यथा मेरे अपराध को प्रभु आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी क्या गति की जाए, ये तो इतना बड़ा अपराधी है। कौन गति करी हो मेरी नाथ, हो तो कुटिल कुचाल कुदर्शन, रहत विषय के साथ। कौन गति करी हो मेरी नाथ, हे नाथ मेरी आप कौन सी गति करेंगे, मैं तो कुटिल हूं, अलग चाल चलने वाला हूं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला हूं और सबके अंदर दोष देखने वाला हूं, कुदर्शन। मैं जो सत्य वस्तु है प्रभु ही सर्वत्र है ऐसा नहीं देखता, सबके अंदर दोष देखता हूं, सबके अंदर गुण देखता हूं, ऐसी भावना मेरे अंदर है। मैं द्वैत में ही फंसा रहता हूं और विषय के संबंध में ही मैं दृढ़ रहता हूं, विषय ही का साथ करता रहता हूं मैं हर समय। जो विषय हैं इन सब विषयों को मैं भोगता रहता हूं, मेरी गति आप कैसे करेंगे प्रभु। दिन बीतत माया के लालच, कुल कुटुंब के हेत, सारी रैन नींद भरी सोवत जैसे पशु अचेत। हे नाथ जैसे ही दिन निकलता है तो अपने कुटुंब के पालन के लिए मैं उनके भरण पोषण के लिए निकल पड़ता हूँ, आपका भजन नहीं करता,
आपका स्मरण नहीं करता, आपका नाम स्मरण नहीं करता। माया के लालच, संसार की धन संपत्ति के लालच के कारण मैं कुल कुटुंब के भरण पोषण के कारण दिन व्यतीत करता हूं इन सब में ही, और सारी रैन नींद भरी सोवत जैसे पशु अचेत। और सारी रात्रि, दिन तो ऐसे व्यतीत किया और सारी रात्रि में सोकर के व्यतीत कर देता हूं, आपका भजन नहीं करता। आप मेरी गति कैसे करेंगे नाथ। कागज धरनी करे द्रुम लेखनी और जल सायर मसी घोर, लिखे गणेश जन्म भरी मम कृत तऊ दोष नहीं और। बड़ी विलक्षण बात सूरदास जी महाराज कह रहे हैं। बोले मानो प्रभु ने प्रश्न किया सूरदास जी से कि भाई तुम इतने अपराध अपराध कह रहे हो, तुमने कितने अपराध किए हैं। तो सूरदास जी बोले महाराज घबराना नहीं, लेकिन हम अगर अपनी बात कहें अपराधों की तो कागज धरनी, एक दो पत्र, एक आध कागज अगर लाया जाए कॉपी का और उसमें लिखे जाए मेरे अपराध, ऐसी बात नहीं है। इस पूरी धरती को कागज बना लिया जाए, कितने अपराध मैंने किए हैं, इस पूरी धरती को कागज बना लिया जाए। कागज धरनी और करे द्रुम लेखनी, और लेखनी पेन, ये जितनी भी पृथ्वी की लताएं हैं, वृक्ष हैं, द्रुम हैं, इनको लेखनी बना लिया जाए। और इस लेखनी के लिए स्याही चाहिए, तो बोले जल सायर मसी घोर, ये जो समुद्र है इसकी स्याही बना ली जाए। कागज कौन सा, पूरी पृथ्वी कागज, लेखनी इन समस्त द्रुम लताओं को अगर लेखनी बना लिया जाए और स्याही समुद्र में कालिक मिलाई जाए, उसको स्याही बनाया जाए। और लिखने वाले कौन हो, गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज बड़े विलक्षण लेखक हैं, महाभारत उन्होंने ही लिखी। श्री गणेश जी महाराज ने, व्यास जी महाराज ने कहा कि हम चिंतन करेंगे, लिखेगा कौन। तो गणेश जी महाराज का चिंतन किया, गणेश जी प्रकट हुए, बोले हम लिखेंगे लेकिन एक शर्त है, अगर आप बीच में रुक गए हम वहीं अपनी लेखनी विश्राम दे देंगे। तो व्यास जी महाराज बोले कि विचार करके ही तो श्लोक आदि का, तो फिर गणेश जी महाराज की लेखनी मतलब एकदम बिना रुके चलने वाली लेखनी है श्री गणेश जी महाराज की। तो गणेश जी महाराज से व्यास जी ने कहा कि बस एक शर्त है, आप लिखिएगा लेकिन विचार करके लिखिएगा। जो श्लोक मैं बोलूं तो उन श्लोकों को विचार करके लिखिएगा। तो जितने में गणेश जी विचार करते उतने में 100 श्लोक व्यास जी महाराज बना देते। ऐसी व्यास जी महाराज भी भगवान के ही अंश हैं और श्री गणेश जी महाराज भी विचार का इतने 100 श्लोक, कभी कभी ऐसा विलक्षण श्लोक देते कि उनका अन्वय आदि करने में ही उनको बहुत समय और इतने में और श्लोक बना देते। तो ऐसे गणेश जी महाराज मतलब सबसे अद्भुत लेखक इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, अगर लेखक सबसे उत्तम माना जाए तो श्री गणेश जी महाराज। तो श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि कागज बनाया जाए, इस धरती को लेखनी बनाया जाए, द्रुमों को, वृक्षों को, इन पृथ्वी के, और स्याही बनाया जाए, समुद्र के पानी को स्याही, पूरे समुद्र के पानी को स्याही बनाया जाए। और लिखने वाले हों गणेश जी महाराज। वह गणेश जी महाराज भी समस्त कागज आदि होने के बाद भी जन्म भर मेरे ममकृत लिखें, मेरे किए हुए अपराध लिखें, तब भी मेरे दोषों का अंत नहीं होगा। स्याही खत्म हो जाएगी, कागज खत्म हो जाएगा, ये द्रुम लेखनी खत्म हो जाएगी। गणेश जी थक जाएंगे लिख लिख के, लेकिन मेरे जो अपराध हैं वह खत्म नहीं होंगे। ऐसी बात है, अनंत जन्मों में इतने पाप और इतने अपराध किए हैं कि अगर भगवान ऐसा विधान रच दें कि बिना भोगे वो नष्ट नहीं होंगे, तो जितने अभी जन्म ले चुके हैं इनसे अनंत गुना जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी अंत नहीं होगा। क्योंकि जितने जन्म लेंगे क्या तो और पाप बनेगा। इसलिए एक ही उपाय है, प्रभु की शरणागति। इनकी शरण हो जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही एक उपाय है अनंत जन्मों के पापों का नाश करने का, और कोई उपाय नहीं है। कैसी सूरदास जी की दिव्य दयनता। गज गनिकारु विप्र अजामिल अगणित अधम धारे। आपने गजराज का उद्धार किया, गणिका का उद्धार किया, अजामिल का उद्धार किया, आपने अगणित अधमों का उद्धार किया है। लेकिन अपते चली अपराध करे मैं ते नहूं ते अति भारे। मैं अति अपत्य में चला हूं,
मैंने इनसे भी बड़े बड़े अपराध किए हैं, इसलिए कौन गति करी हो मेरी नाथ, मेरी गति आप कैसे करेंगे। लिख लिखी मम अपराध जन्म के चित्रगुप्त अकुलायो, भृगु ऋषि आदि सुनित चकित भय जम सुनी शीस डुलायो। सूरदास जी महाराज बड़ी विलक्षण दैन्यता सूरदास जी महाराज की। इस दैन्यता के कारण ही समस्त दोषों को परास्त कर देता है उपासक, क्योंकि वो प्रभु से और गाढ़ संबंध उसका दृढ़ होता चला जाता है। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, महाराज आपको अपने अपराधों की मैं क्या बताऊं, मेरे अपराधों को लिख लिख कर चित्रगुप्त अकुलायो, बाबरो है गयो चित्रगुप्त, उसने बोला कि भाई हमारे तो हाथ जो है वे दुख गए हैं अब लिख लिख के, इसके अपराध ही नष्ट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। तो जो भृगु ऋषि आदि हैं उन सबको दिखलाए गए कि देखो कलयुग में ऐसा भी एक अपराधी है कि जिसके अपराध को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो जैसे ही भृगु ऋषि जी ने मेरी अपराध की वह देखी लेखनी, वह किताब देखी, बही खाता देखा मेरा, तो भृगु ऋषि आदि सुनत चकित भय, वो आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा अपराधी तो हमने न कभी देखा न कभी सुना। और जमराज जो हैं नरक के स्वामी यमराज जी महाराज, उन्होंने भी हमें प्रणाम कर दिया ऊपर से कि भाई तुम्हारे जैसा अपराधी हमने नहीं देखा। जम सुनी शीस डुलायो, कौन गति करी हो मेरी नाथ, परम पुनीत पवित्र कृपा निधि। सूरदास जी महाराज कहने इतना पापी होने पर भी, इतना अपराधी होने पर भी मैं निश्चिंत हूं आपके बल पर। भक्त का बल भगवान, जब तक स्वयं का बल है तब तक परास्त होना है, निश्चित होना है। और जब भगवान का बल जागृत होता है तो कैसा भी, कितना भी कोई पापी हो, लेकिन भगवान नाम का आश्रय ले ले तो भगवान के निज महल में, श्री प्रिया प्रीतम के निज महल में उसको प्रवेश मिल जाता है। परम पुनीत पवित्र कृपा निधि पावन नाम कहायो, सूर पतित जब सुन्यो बिरद ये तब धीरज मन आयो। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं आपके नाम की महिमा अनंत संतों से हमने श्रवण करी कि एक बार भी जो आपके नाम का आश्रय ले लेता है, पापी तिहु लोकन के छिन माही टरहीं। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी त्यों लोकन के छिन माही टरहीं। मैंने जब से ये सुना कि एक बार आपका नाम ले लिया जाए तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो उसका उद्धार हो जाता है, तो मेरे हृदय में धीरज आया, धैर्य आया कि मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, मेरे को आपकी प्राप्ति जरूर होगी। ऐसी ही दैन्यता जब किसी उपासक में प्रकट हो जाती है, हृदय से वो दैन्य भर के पुकारने लगता है प्रभु को, तो जितनी भी भगवत मार्ग पे भी आने वाली बाधाएं हैं ना, वे उसे परास्त नहीं कर पाती। वे बार बार लुंठन करता रहता है अपने प्रभु के श्री चरणों में, बार बार उनसे प्रार्थना करता रहता है, बार बार अपनी चित्त की स्थिति उनको समर्पित करता रहता है, समर्पित होते हुए भी बार बार समर्पित करता रहता है, अपने प्रभु के चरणों में बार बार समर्पित होता रहता है। ऐसा उपासक समस्त बाधाओं को ऐसे पार कर जाता है जैसे कोई गोखुर गैया के चरण से अगर कहीं पे गड्ढा हो जाए और उसमें पानी भर जाए, उसको पार करना क्या कोई असंभव बात है, झट से पार कर जाएंगे, लांग जाएंगे उसे। इस प्रकार वो इस माया प्रपंच को, इस दलदल को पार कर जाता है। जो प्रभु के चरणों में दैन्य रह करके, दैन्य होकर के प्रभु के चरणों का आश्रय लेता है, वो इस संसार सागर से ऐसे पार हो जाता है। और जो दैन्य नहीं है, प्रभु के चरणों में दैन्य नहीं है, दूसरों के प्रति दोष दर्शन करता है, वैष्णव अपराध करता है, उसके लिए कठिन हो जाता है, उसके लिए मार्ग कठिन हो जाता है। कैसा वैष्णव अपराध कैसा सूक्ष्म होता है, आज के चरित्र में श्री व्यास जी महाराज के इस चरित्र में आप श्रवण करेंगे कितना सूक्ष्म होता है वैष्णव अपराध। श्री हरिराम व्यास जी श्री महाप्रभु जी की कृपा से अद्भुत सुख की वर्षा कर रहे हैं,
अद्भुत आनंद ले रहे हैं श्री वृंदावन धाम में। कैसी सूक्ष्मता होती है वैष्णव अपराध की, श्री हरिराम व्यास जी के इस लीला में आप श्रवण करें। एक समय जमुना ते न्याय, आवत व्यास जुगल छवि छाए, देशांतर ते हरिजन आए, पद कबीर नामा के गाए। ज्ञान वैराग मुख्य हो जिनमें, प्रेम भक्ति गुण रूप न तिन में, सुन के व्यास मनहियो आन्यो, प्रेम भक्ति रस उन नहीं जानो। एक बार श्री हरिराम व्यास जी श्री यमुना जी से स्नान करके लौट रहे थे। श्री यमुना जी में स्नान किया, तिलक आदि किया, वहाँ से लौट रहे थे। उनके मानस पटल पर युगलवर श्री श्यामा श्याम की छवि छाई हुई थी। युगल सरकार की दिव्य लीलाएं निरंतर उनके मानस पटल पर दिव्य दर्शन कराती रहती उन्हें। मार्ग में दूर देश से आए हुए कुछ संत महात्माओं की मंडली विराजमान थी। तो उस संत मंडली को देखा तो अपने इष्ट निष्ठा, जो अति इष्ट निष्ठा है भक्तों के प्रति, स्वभाव के कारण श्री व्यास जी ने उन महात्माओं की मंडली को देखा और तुरंत उस मंडली के समीप गए। संत मंडली के समीप प्रणाम किया और प्रणाम करके उन भक्त मंडली के समीप ही बैठ गए। व्यास जी तो भक्तों को ही अपना इष्ट मानते थे, अतः आप सप्रेम उन सब श्रीहरि भक्तों से मिले, खूब गले मिलकर मिले, खूब प्रणाम किया, खूब आनंद से। उन्होंने हरिराम व्यास जी के समक्ष जितनी भी संत मंडली थी उस समस्त संत मंडली ने हरिराम व्यास जी के समक्ष पहले कुछ नामदेव जी के पद गाए और फिर श्री कबीरदास जी के पद गाए। और कैसे पद थे वो? ज्ञान परक पद थे, वैराग्य परक पद थे। अब ये सब सुना तो हरिराम व्यास जी थोड़े से अनमने से हो गए। श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं और श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हुए इन महात्माओं के पास आए और महात्मा जन श्री कबीरदास जी महाराज की जो दिव्य ज्ञान परक और वैराग्य परक पदावली है उनका गायन करने लगे। माया महाठगनी हम जानी, संतों ने सुनाया कि माया जो है ये महाठगनी है। निर्गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति हुए बैठी, तीरथ में भई पानी। जोगी के जोगिन हुए बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भगतन के भगतिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहत कबीर सुनो हो संतों, यह सब अकथ कहानी, माया महाठगनी हम जानी। और कबीरदास जी के पद गाना प्रारंभ किया संतों ने। धुबिया जल बिच मरत प्यासा, जल में ठाड़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। अपने घर के मरम न जाने, करी धुबियन के आशा। धुबिया जल बिच मरत प्यासा, छिन में धुबिया रोवे धोवे, छिन में होए उदासा। आपे बंधे कर्म की रस्सी, आपन घर के फांसा। धुबिया जल बिच मरत प्यासा, सच्चा साबुन ले ही न मूरख, है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। एक राति को जोरी लगावे, छोड़ दिए भरी मासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। धुबिया जल बिच मरत प्यासा।
ऐसे ज्ञान परक वैराग्य परक पद श्री कबीरदास जी के, श्री व्यास जी के आगे गाए, श्री नामदेव जी के पद गाए गए। तो थोड़ा सा भाव निम्न हो गया श्री हरिराम व्यास जी का। कितनी सूक्ष्म वृत्ति होती है, कितना सूक्ष्म अपराध होता है वैष्णव अपराध। अंदर से हे भाव आ गया, अंदर से थोड़ी सी ये बात आ गई कि कबीरदास जी, नामदेव जी आदि ये जो महापुरुष हैं, ये तो ज्ञान मार्गीय उपासक हैं और ये वृंदावन के प्रेम रस को क्या जाने। ये अपराध बन गया, भयंकर अपराध बन गया। जिनमें ज्ञान वैराग्य की मुख्यता थी, प्रभु की प्रेम भक्ति किंबा प्रभु के रूप गुणों की चर्चा नहीं थी, ऐसे पद गाए गए। अतः पद सुनकर श्री हरिराम व्यास जी के मन में ऐसा भाव आया कि कबीरदास जी तो निर्गुणिया संत हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, इसलिए उनके पदों में निर्गुण निराकार उपासना की मुख्यता है। अभी उनको प्रेम भक्ति रस या वृंदावन निकुंज प्रेम रस का ज्ञान नहीं है, वे इससे अछूते ही हैं। यह अपराध बन गया। इतना भाव कहा नहीं, मन में आ गया। मन में आने मात्र से, किसी महापुरुष के प्रति हे भाव हो जाने मात्र से, जिन दिव्य लीलाओं का दर्शन प्रतिक्षण कर रहे थे श्री व्यास जी महाराज, वह सारी दिव्य लीलाएं अंतर्हित हो गई, सब अंतर ध्यान हो गई। अब जिस उपासक के जीवन में ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाए कि प्रियालाल के दिव्य चिंतन में वे उन्मत्त रहता हो और प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का दर्शन करता रहता हो, वही जान सकता है इस पीड़ा को कि व्यास जी को क्या पीड़ा हुई होगी। जो प्राण है, जो सब कुछ है, वे सब अंतर्हित हो गया। श्री श्यामा श्याम झलक जो रहे थे दिव्य मानस पटल पर, वे झलकने बंद हो गए, अंतर्हित हो गए श्री श्यामा श्याम। अब विकल हुए श्री व्यास जी महाराज, चिंतन चल रहा था, वे बंद हो गया। इस सूक्ष्म भक्तापराध के कारण युगल सरकार की छवि मानस पटल से तुरंत अंतर ध्यान हो गई, उस मानस पटल से तुरंत अंतर ध्यान हो गई। अब तो वे बड़े ही व्याकुल हो गए, क्योंकि वे ऐसे महापुरुष थे कि जैसे मछली जल के बिना एक क्षण नहीं रह सकती, ऐसे ही वे प्रिया प्रीतम के चिंतन के बिना एक क्षण नहीं रह सकते थे। ऐसे महापुरुष, उन्होंने बहुत चित्त को एकाग्र करके प्रियालाल की मानसी भावना करने का प्रयास किया, किंतु युगल किशोर सरकार उनके चिंतन में नहीं आए। यहाँ एक सूक्ष्म बात, प्रयास से युगल सरकार चिंतन में नहीं आते हैं। आप खूब प्रयास करें और उस प्रयास से चाहें कि उस प्रयास के द्वारा प्रिया प्रीतम झलक जाए चित्त में, नहीं। प्रिया प्रीतम संत भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, श्री हरि की कृपा से, श्री प्रिया जी की कृपा से झलकते हैं। श्री युगल सरकार केवल और केवल संत गुरु कृपा से झलकते हैं। संतों की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, उसी कृपा के फलस्वरूप वे मानस पटल पर झलकते हैं। लेकिन ये अपराध बन गया, भयंकर अपराध बन गया। अब बिल्कुल अंतर्हित, बिल्कुल कोई चिंतन नहीं। अब आयास प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मानस पटल पर प्रिया प्रीतम नहीं आ रहे। कितना सूक्ष्म होता है वैष्णव अपराध कि एक हे भाव हो जाने के कारण, कि कबीरदास जी तो निर्गुणिया संत हैं, वो प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं को क्या जाने, इसलिए उन्होंने निर्गुण परक जो पद हैं, ब्रह्म परक जो पद हैं, आत्मज्ञान से जो सिक्त पद हैं, उनका गायन किया। प्रिया प्रीतम की दिव्य प्रेम की चर्चा कहा, ऐसी बात आ गई, बस सब अंतर्हित हो गया। अब खूब प्रयास कर रहे हैं श्री व्यास जी महाराज, हरिराम व्यास जी, लेकिन अंदर प्रियालाल की झलक नहीं हो रही, क्योंकि जिनकी कृपा से हुई थी उनके प्रति अपराध बन गया। व्यास जी की निष्ठा, सवे संत गुरुदेव हैं व्यास ये प्रतीत। सारे संत जो हैं वे मेरे गुरुदेव के स्वरूप हैं, अर्थात संतों का अपराध गुरुदेव का अपराध बन गया। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा रहती है, वचन रहते हैं कि ऐसा नहीं है गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, नाम दे दिया, आप सोचे हम उनकी अवहेलना करके, उन्होंने जो दिव्य रत्न था वो तो हमें प्रदान कर ही दिया, अब हम कहीं अन्यत्र जा करके या उनकी अवहेलना करके हम उस मंत्र का जाप करके प्रिया प्रीतम का दर्शन कर लेंगे, तो यह असंभव है। मंत्रदाता के प्रति जो अपराध है वे मंत्र में निष्ठा जागृत नहीं होने देगा। और पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन, आप मंत्रदाता की अवहेलना अगर करके अगर मंत्र का जाप भी करेंगे तो वो आपका सर्वनाश कर देगा।
उस मंत्र का दुष्प्रभाव हो जाएगा। जो प्रभाव होना चाहिए प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति, उसका दुष्प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्रदाता हैं उनके प्रति आपका अपराध बन गया, गुरुदेव के प्रति आपका अपराध बन गया, संतों के प्रति आपका अपराध बन गया। इसलिए वह फल देने वाला नहीं होगा, जो उसका दिव्य फल है वह प्रदान नहीं करेगा वह मंत्र। इसलिए जो मंत्र दे उनके प्रति हमेशा दैन्य रहे। मानसी भावना करने का प्रयास कर रहे हैं श्री हरिराम व्यास जी, लेकिन बिल्कुल भी प्रिया प्रीतम मानस पटल पे नहीं आ रहे। ऐसा करते करते श्री हरिराम व्यास जी को 3 दिन बीत गए। खूब प्रयास किया लेकिन नहीं, उन्होंने हर उपाय करके देख लिया, किंतु लीलाओं का स्फुरण नहीं हुआ। तब व्यास जी अत्यंत विकल होकर के अपने गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के निकट आए और निकट आकर के उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके निवेदन किया, महाप्रभु जी 3 दिन हो गए हैं, मैंने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन आपकी कृपा से जैसे श्री श्यामा श्याम मेरे मानस पटल पर झलक रहे थे, उनका मुझे दर्शन नहीं हो रहा। व्यास जी विकल हो रहे हैं। व्यास जी ने कहा मैं रह नहीं सकता बिना श्यामा श्याम के चिंतन के, उनके दर्शन के बिना। आप कृपा करो, पता नहीं मैंने खूब जांच भी लिया, पता नहीं क्या बात है ऐसी कि जिसके कारण प्रिया प्रीतम नहीं झलक रहे हैं, श्यामा श्याम मानसी में नहीं आ रहे हैं, भजन में अरुचि होती जा रही है, भजन में रुचि नहीं हो रही। देखिए अपराध एक, भजन में अरुचि पैदा कर दी। हम लोगों से वैष्णव अपराध होते रहते हैं, भक्तों के अपराध होते रहते हैं। इसलिए नाम में, धाम में, संतों में, ब्रजवासियों में, वृंदावन की रजरानी में, यमुना रसरानी में, इनमें वैसी निष्ठा नहीं होती जैसी निष्ठा महापुरुषों के हृदय में रही है। ऐसी निष्ठा नहीं हो पाती। श्री यमुना जी का दर्शन जो महापुरुष जन करते हैं अपनी भावना में, या इसी यमुना जी का दर्शन जो करते हैं महापुरुष जन, वह हमसे नहीं हो पाता। जिस नाम का रस महापुरुष जन लेते हैं वह हम नहीं ले पाते। कारण क्या है? अपराध प्रवृत्ति। हम अपने वचन के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा, अपने अंतःकरण के द्वारा भक्तों का अपराध करते रहते हैं। इसलिए भक्तन के अपराध से डरपत रहो। ध्रुवदास जी ने विशेष कर यह बात कही कि इसका रस का साधन और कोई नहीं है, श्री प्रिया प्रीतम की कृपा है। लेकिन एक सावधानी बहुत आवश्यक है, क्या? भक्तन के अपराध से डरपत रहो, भक्तों के अपराध से डरते रहो हमेशा, किसी भक्त का अपराध ना बन जाए। भजन में अरुचि होती जा रही है, अब तो हमारा जीना मुश्किल हो गया है। महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करी हरिराम व्यास जी ने। उनकी बात सुनकर के श्री आचार्य चरण ने तुरंत कहा, श्री हितजू विचारी के कहो, महद अपराध कहूं तुम लयो। महापुरुषों के अंदर ये सामर्थ्य होती है कि वे आपकी जो कमी है उसको दर्शा सकते हैं। आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन महापुरुषजन आपको तुरंत बतला देंगे कि ये कमी है, इसका सुधार करो, आपकी जैसी दिव्य रस स्थिति थी वैसी प्राप्त हो जाएगी। तुरंत श्री महाप्रभु जी बोले व्यास जी को देखकर कि और कोई कारण नहीं है, आपसे कोई महत अपराध बन गया है, महद अपराध बन गया है, किसी भक्त का अपराध बन गया है, किसी भक्त के प्रति आपका दोष दर्शन हो गया है। व्यास जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा से हम तो सभी भक्त वैष्णवों को अपना आराध्य मानते हैं, आराध्य से भी बढ़कर मानते हैं, फिर हम भला उनका अपराध क्यों करेंगे? हमने तो किसी भी संत वैष्णव का कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई, ना किसी से कुछ कहा। ये क्या? तो महाप्रभु जी ने कहा कि आप दोबारा स्मरण करिए, आप याद करिए, आप याद करके देखें, कहीं ना कहीं आपसे जरूर कोई वैष्णव अपराध हुआ है, वैष्णवों के प्रति हे भाव हुआ है। अगर आपके द्वारा शरीर से कोई अपराध नहीं हुआ, आपको ज्ञात नहीं है कि आपने शरीर से किसी का अपराध किया है, तो मानसिक कोई अपराध हुआ है आपसे वैष्णव के प्रति। इसलिए प्रिया प्रीतम आपके चित्त में नहीं झलक रहे हैं, क्योंकि बिना महत अपराध के इष्टदेव अपने उपासक के हृदय से कभी दूर नहीं हो सकते। वैष्णव अपराध के बिना श्री प्रिया प्रीतम कभी हृदय से दूर नहीं हो सकते हैं। एक वैष्णव अपराधी ऐसा है कि प्रिया प्रीतम की लीला को भी बंद करा सकता है। प्रभु सब कुछ सह लेते हैं, किंतु अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध को नहीं सह सकते। बिनु अपराध हिये ते न्यारे, होत न कबहू इष्ट प्यारे। कभी इष्ट के प्रति प्रियता जागृत नहीं होगी अगर महत अपराध बनेगा तो। भगवान सब सह सकते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति जो अपराध है उसको नहीं सह सकते। भगवान के स्वयं के वचन हैं, हम भगतन के
भगत हमारे। मैं भक्तों का हूं और भक्त मेरे हैं। सुने अर्जुन परितिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे, हम भगतन के भगत हमारे। भगतन काज लाज ही धरि के, पाए पिया दे धायो, जहाँ जहाँ भीड़ परे भगतन पे, तहाँ तहाँ होत सहायो। भक्तों के काज मैं नंगे पैर भी दौड़ता हूँ भक्तों के पीछे उनकी रक्षा करने के लिए। जहाँ जहाँ भक्तों को कष्ट कोई पहुँचाता है वहाँ वहाँ मैं भक्तों का सहायक होकर उस कष्ट की निवृत्ति करता हूँ। जो भगतन सो बैर करत है, सो निज बैरी मेरो, देख विचार भगत हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं अपनी बात। भगवान ने कहा जो भक्तों से बैर करता है वो मेरा बैरी है। जो भक्तों के प्रति दोष दर्शन करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। देख विचार भगत हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। देख तू थोड़ा विचार कर, मैं भक्तों से कितना प्यार करता हूं। तू मेरे प्रति समर्पित है तो देख तेरा सारथी बनकर मैं तेरे रथ को हाँक रहा हूं। जीते जीत भगत अपने की, हारे हार विचारों। कैसे भक्त वत्सल प्रभु हैं, अपने भक्तों से प्यार करते हैं कि अगर भक्त जीत जाएं तो भगवान अपनी जीत मानते हैं और भक्त हार जाएं तो भगवान अपनी हार मानते हैं। जीते जीत भगत भक्त अपने की, हारे हार विचारों। सूर श्याम जो भगत विरोधी, चक्र सुदर्शन मारो। सूर श्याम जो भगत विरोधी, चक्र सुदर्शन मारो। जो भक्तों का विरोध करता है मैं चक्र सुदर्शन के द्वारा उसे मार देता हूं। भगवान के द्वारा फिर उस पर सीधा शासन लागू हो जाता है और सारे संसार का जो शासन तंत्र है वे यमराज के हाथ में है। लेकिन जो भक्तों का अपराध करता है भगवान सीधा उसको फल प्रदान करते हैं। उसका जो उसने दोष किया उसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ता है जो भक्तों का अपराध करता है। इसलिए प्रभु सब कुछ सह लेते हैं किंतु अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध को नहीं सह सकते। तब तो व्यास ही वह सुधियाई, पद कबीर की कथा सुनाई। व्यास जी असहज हो रहे हैं, बिल्कुल उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई कि मेरे से क्या अपराध हुआ। तो महाप्रभु जी ने सामर्थ्य प्रदान करी कि देखो देखो अब देखो चिंतन करके तुमसे कोई अंदर से अपराध तो नहीं बन गया, क्योंकि गुरुजन सब जानते हैं, उन्हें पता है बाहर से इसके कोई अपराध नहीं बना है, आंतरिक अपराध बना है। तो ऐसे करके याद दिलाया और जैसे ही कहा महाप्रभु जी ने उन्हें स्मृति आ गई व्यास जी महाराज को। व्यास जी बोले कि कबीरदास जी का पद सुनकर के हमारे मन में ये भाव आया था कि कबीरदास जी भला निकुंज रस की बात क्या जाने, वे तो निर्गुणिया संत हैं। उन्होंने तत्काल वह घटना महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन करी कि क्या बात हुई थी। श्री हिताचार्य चरण बोले यद्यपि आपने वचन और क्रिया से कोई अपराध नहीं किया, आपने कोई वचन के द्वारा अपराध नहीं करा, आपने कोई क्रिया के द्वारा अपराध नहीं किया, कोई क्रिया से आपका अपराध नहीं हुआ है, किंतु एक महापुरुष के प्रति आपके मन में हे भाव उत्पन्न हो गया। सावधान, कितना सूक्ष्म होता है वैष्णव अपराध। आपने मुख से भी कुछ नहीं बोला किसी वैष्णव के प्रति, और आपने मुख से तो बोलने की क्या बात है, क्रिया में भी नहीं उतारा कोई अपराध, क्रिया भी नहीं करी, किसी वैष्णव के प्रति कोई ऐसा भाव भी क्रिया के द्वारा उत्पन्न नहीं किया कि उसका वह अपराध माने। उन वैष्णव को भी नहीं पता कि आपने अपराध किया उनके प्रति, लेकिन आपके हृदय में यह बात आ गई किसी वैष्णव के प्रति कि ये ठीक नहीं है, बस ये अपराध सब नष्ट कर देगा, ये सारा जितना भी ये दिव्य भगवत मार्ग है इस भगवत मार्ग की सारी उपलब्धियों को नष्ट कर देगा ये वैष्णव अपराध। श्री हिताचार्य चरण बोले कि आपके मन में हे भाव का उदय हुआ, ये आपसे मानसिक अपराध बन गया। यद्यपि कलयुग का ये विधान है मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से अगर आप खूब पुण्य सोचें कि मैं इतने संतों का भंडारा करूंगा, मन से सोचा तो उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा।
और मन से अगर कोई अपराध प्रवृत्ति सोच ली तो उसका अपराध प्रवृत्ति सोचने से उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ये कलयुग को में एक अलग उपलब्धि मिली है। लेकिन ये वैष्णव अपराध ऐसा है कि मन से सोचने पर भी अपराध लग जाता है। संतों की घटबड़ी देखना और अपने को बड़ा साधु समझना ये बहुत बड़ा अपराध है। कबीरदास जी शांत भाव के उपासक हैं, इसलिए ज्ञान वैराग्य परक पदों का उन्होंने विशेषतया गायन किया। आपको मानसिक अपराध लगा, इसलिए आप कबीरदास जी की ही स्तुति करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें, वह कृपा कर देंगे तो आपकी पुनः वह जो दिव्य लीला आपके मानस पटल पर चल रही थी, वह दिव्य लीला पुनः प्रारंभ हो जाएगी। प्रभु के भक्तजन चाहे जिस रस के उपासक हों, शांत रस के, दास्य रस के, सख्य रस के, वात्सल्य रस के या श्रृंगार रस के, किसी भी रस में वे मग्न हों, किसी में भी अगर हे बुद्धि करी तो आपका मार्ग रुक जाएगा। किसी में हे बुद्धि नहीं करनी चाहिए, सबकी स्तुति करो क्योंकि वे सभी वंदनीय हैं। क्योंकि तत्वतः प्रभु तो एक ही है ना, सब अपने अपने मार्ग के द्वारा प्रभु में ही लगे हुए हैं, प्रभु का ही भजन कर रहे हैं। अगर हम किसी भी मार्ग के उपासक की अवहेलना कर देंगे अपने मार्ग के अभिमान में, कई बार ऐसा होता है कि हम अनन्यता की आड़ में आकर के और हम दूसरों की अवहेलना करने लगते हैं, ये बहुत अपराध है। हम अपने मार्ग में दृढ़ रहें, हमारे गुरुदेव ने जो हमें बताया हम उसमें दृढ़ रहें, लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है हम कि दूसरे मार्ग की अवहेलना करें। हम अपनी निष्ठा में दृढ़ रहें, अपने मार्ग में तत्पर रहें, लेकिन दूसरे मार्ग की कभी भी किसी प्रकार से कोई अवहेलना ना करें। जब निरपराध होकर के भजन करोगे तभी युगल किशोर सरकार हृदय में आकर के तुम्हें झलकेंगे। इसलिए जाओ कबीरदास जी को मनाओ, कबीरदास जी की स्तुति करो, तभी उनकी कृपा प्रसाद जब तुम्हें प्राप्त होगा तब प्रियालाल तुम्हारे हृदय में झलकेंगे। इनकी शेष लीला चरित्र आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।